जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और द वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 अनाउंस हो चुका है, जिसको नोबेल ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये मिला है हमारे इंडियन साइंटिस्ट को, जो कि अमेरिका में रहते हैं मगर ओरिजिन इनका इंडिया है। और ये इंडिया से ही अपना यूजी पीजी किए हैं। तो देखेंगे कंप्लीट डिटेल में कि इन्होंने यूजी इंडिया के कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया था और इन्होंने अपना पीजी कहाँ से किया था। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार बीएयू के नाम से। अगर आपको किसी भी मेरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप रोहिलॉगी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स और लेटेस्ट लेकर आता हूं, जिसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो आपसे मेरे मेहनताना के रूप में बस ये चाहिए कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए, द वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ पे जो आपको वीडियो दिख रहा है उसमें ये जो बोल रही हैं यही हैं बारबारा अस्टिनसन, जो इसकी प्रेसिडेंट है। इन्होंने ऑनलाइन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी और उन्होंने यह अनाउंस किया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, जिसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड फूड प्राइज का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद वहाँ के जो यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं सोनी पॉर्डियो, तो आप देख रहे हैं कि ट्वीट करके भी WFP ने इनको कांग्रेचुलेट किया है। अब सबसे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज की ओरिजिन क्या है और यह स्टार्ट कब हुआ और सबसे पहले किनको मिला। तो देखिए, इनके जो फाउंडिंग फादर हैं, जो इनके फाउंडिंग फादर हैं वो है नॉर्मन बारलॉग, नॉर्मन ई बारलॉग बोलते हैं इनको। 1986 में इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। अब सवाल ये उठता है कि 1986 में इन्होंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 1901 से नोबेल प्राइज़ है, जबकि 1905 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हुआ क्या कि जब 1920 में इनको, किनको, नॉर्मन ई बारलॉग को जब नोबेल पीस प्राइज़ और प्रेस्टिजियस पीस प्राइज़ इनको जब मिला, जब इनके लॉरिएट बने, तो इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी एक ऐसा प्राइज़ डेवलप किया जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एक सेटअप रखा जाए जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने वाले, जो हंगर को ख़त्म कर रहे हैं या फूड सप्लाई को इम्प्रूव कर रहे हैं या फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनके लिए भी प्राइस रखा जाए एक प्रेस्टिजियस। तो उनके मन में ये ख्याल आया, उनको जब ये प्राइज़ मिला था नोबेल पीस प्राइज़, उसके बाद इन्होंने 1986 में इस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ के तर्ज पे ही वर्ल्ड फूड प्राइज़, जिसको एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। तो फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन डेस मोइनिस लोवा, ये यूएस का एक जगह है, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, आप कह सकते हैं वहीं से सारा काम होता है। उसके बाद जब ये 1986 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो 1987 में इसके फर्स्ट लॉरिएट थे, मतलब नोबेल फूड प्राइज़, जिसको एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं, वर्ल्ड फूड प्राइज़ के पहले लॉरिएट थे MS स्वामीनाथन, जो इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं, और पूरे वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कहलाते हैं, नॉर्मन ई बारलॉग। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हिस्ट्री पता होनी ही चाहिए अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो। उसके बाद प्राइज़ की बात करें कि इस प्राइज़ में अमाउंट क्या दिए जाते हैं और किस लिए दिए जाते हैं। तो द वर्ल्ड फूड प्राइज इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने बताया कि नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है और मेडिसिन में मिलता है, उसके इक्विवेलेंट ही एग्रीकल्चर के फील्ड में इसको रखा गया है। जो इनके रेसिपिएंट होते हैं उनको $250,000 मिलता है। किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। देखिए, जिसको ये चीज़ मिलता है, जिसको ये प्राइज़ मिलता है, उनके पास क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट के तहत इनकी काम होती है, जिनको इनको मिलता है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए इनको इतना अमाउंट दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब फाइनली हम लोग पहुंचते हैं कि ये मिला इस बार किनको है। देखिए, इंडियन अमेरिकन कहने का मतलब क्या है, इंडिया के साइंटिस्ट हैं और अमेरिका में अभी हैं, वो PhD करने के लिए अमेरिका गए हुए थे, उनकी हिस्ट्री भी पूरी देखेंगे।
तो ये जो सॉइल साइंटिस्ट हैं, ये सॉइल साइंटिस्ट हैं और इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। इनको मिला है नोबेल ऑफ एग्रीकल्चर 2020, दैट इज वर्ल्ड फूड प्राइज। तो इनका एक प्रोजेक्ट है, एक मॉडल है, उसके तहत इनको ये चीज़ दिया गया है और उस वो मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस मॉडल को भी देखेंगे। डॉक्टर रतन लाल्स मॉडल कुड हेल्प रीस्टोर सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को भी जो इनका मॉडल है जिसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, तो उस मॉडल में क्या है कि सॉइल का जो हेल्थ है उसको रिस्टोर करेगा वो मॉडल। उसके बाद एनुअल ग्रेन यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट डबल करेगा, ऑलमोस्ट डबल करेगा। और लैंड जितना यूज हो रहा है, क्योंकि लैंड दिन पर दिन क्या हो रहा है कि घटते जा रहा है कल्टीवेशन के लिए, तो लैंड का जो यूटिलाइजेशन है उसको भी हाफ करेगा, कम करेगा, और फर्टिलाइजर यूज को भी कम करेगा। ये मॉडल में ऐसा कहा गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं इनके मॉडल के बारे में। डॉक्टर लाल्स मॉडल इंक्रीज ग्रेन यील्ड, डिक्रीज लैंड यूज एरिया। कहने का मतलब है कि डिक्रीज करेगा जो एरिया यूज कर रहे हैं, लैंड का जो एरिया यूज कर रहे हैं उसको डिक्रीज करेगा, फर्टिलाइजर के यूज को डिक्रीज करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स कहने का मतलब है एक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें ये सारे कंटेंट लिखे हुए थे। सोर्स आप कह सकते हैं कि ये सोर्स वहीं से है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। तो सॉइल साइंटिस्ट रिसर्च लेड टू इम्प्रूव, देखिए ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि इम्प्रूव क्या करेगा, इम्प्रूव्ड फूड प्रोडक्शन एलॉन्ग विथ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एटमॉस्फेरिक कार्बन कैन बी हेल्ड इन द सॉइल टू हेल्प कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। दो तीन बातें इसमें अहम है जो ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है कि फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। ये जो इनका प्रोजेक्ट है वो फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। प्रोजेक्ट मतलब मॉडल, इनका खास मॉडल जो है वो फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है उसको कम करेगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको भी कम करेगा। तो इनका जो प्रोजेक्ट है, इनका जो मॉडल है वो एक्चुअल में क्या है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है वो उसको रिस्टोर करेंगे सॉइल में। इनका जो मॉडल है उसी पे काम कर रही है। डॉक्टर लाल्स मॉडल इंडिकेट्स दैट रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ कैन लीड टू मल्टीपल बेनिफिट्स बाय द ईयर 2100, मतलब 2100 के आसपास ये काम हो पाएगा, इंक्लूडिंग मोर देन डबलिंग द ग्लोबल एनुअल ग्रेन यील्ड टू फीड द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अभी का जो प्रोडक्शन है इसके ऑलमोस्ट जस्ट डबल कर देगी, और लैंड का जो यूज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 30% तक अगर लैंड कम यूज होता है फिर भी ये डबल प्रोडक्शन कर देगी। while the decreasing the land area under the grain cultivation by 30% and decreasing fertilizer use by half। सिंपल सी बात है, ग्रेन प्रोडक्शन को डबल कर रहा है, लैंड यूज को ऑलमोस्ट 30% कम कर दे रहे हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर का जो कंजप्शन है उसको भी ऑलमोस्ट हाफ कर दे रहे हैं। तो ये तीन मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इनके मॉडल में ये चीज़ कहा गया है और इसी के आधार पे इनको ये प्राइस दिया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो डॉक्टर रतन लाल हैं इनका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब इनकी बायोग्राफी को थोड़ा सा देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1944 में। 1944 में जब इनका जन्म हुआ था तो ऑलमोस्ट इंडिया जो था, ऑलमोस्ट क्या इंडिया उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, तो करयाल जो जगह है वेस्ट पंजाब में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और वो पड़ता है अभी पाकिस्तान में। बट एज ए रिफ्यूजी इनके पेरेंट्स जो हैं वो हरियाणा में बस गए, रजौंड में। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो डिग्री है, देखिए इनके पिताजी जो थे वो छोटी मोटी खेती किया करते थे कुछ एकड़ में, तो इनके पिताजी ने इन्हें एग्रीकल्चर का कोर्स करवाया। कहाँ से करवाया? इनकी यूजी जो हुई है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU से हुआ है। उसके बाद इन्होंने MSc अपना सॉइल साइंस से किया है IRI से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। नोट क्या करना चाहिए? इवन याद रहना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इन 1965 ही लेफ्ट फॉर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी टू परस्यू हिज PhD। देखिए US का एक कॉलेज है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, वहीं पे ये प्रोफेसर हैं
और इन्होंने पीएचडी अपना लेने के लिए, मतलब पीएचडी की डिग्री परस्यू करने के लिए वो वहाँ पे गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और वहाँ पे एचओडी भी हैं। ये जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है एटमॉस्फेरिक कार्बन को रिस्टोर करने का, तो कार्बन करके एक मैनेजमेंट स्केल है वहाँ पे, उस पे इनका काम चल रहा है। तो ये था ऑलमोस्ट अबाउट नोबेल प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्राइज। और मैंने एक वीडियो बनाया है टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड 2021, इसको आप ज़रूर देखें, इस वीडियो पे विजिट करें। और भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।